Good morning everyone. Welcome to your accountancy lecture. Let's continue with illustration 9. Prove that accounting equation is satisfied in all the transactions of Sudhir Kumar. It means you have to prepare the accounting equation. Started business with cash and goods worth rupees 20,000. It means these both has increased your capital. तो cash plus stock, goods हो गए asset वाली side पे और capital बन गई कितनी 70,000. See, cash plus stock और capital बन गई 70,000. This will your first equation. Next is bought goods for cash 15,000 and on credit 10,000. Now look at this, bought goods for cash. रजे आपने कैश में परचेज किए हैं, दैट इज़ ऑफ 50,000, और आपने क्रेडिट में जो परचेज किया है दैट इज़ ऑफ 20,000. ठीक है, जो आपने कैश में परचेज किया उसके लिए आपका स्टॉक बढ़ा. ठीक है, जो आपने क्रेडिट में परचेज़ किया उसके लिए भी क्या हुआ, आपका स्टॉक इंक्रीज़ हो गया. इट मीन्स स्टॉक आप इंक्रीज़ करोगे कितने से, 70,000 से. ठीक है, आपने गुड्स परचेज़ किए तो दोनों परचेज़ ही हैं, दोनों 70,000 से आपका स्टॉक इंक्रीज़ हो जाएगा. और आपने परचेज़ किए हैं 50,000 कैश में, तो इट मीन्स आपका कैश उतने से रिड्यूस हो गया. तो 50,000 आपने कैश में से रिड्यूस कर देना है. और ये जो क्रेडिट पे आपने परचेज़ किया है उसके लिए आपके लिए वो क्या बन गए, आपके क्रेडिटर्स बन गए. तो क्रेडिटर्स इज़ योर लाइबिलिटी. तो लाइबिलिटी साइड पे 20,000 प्लस हो जाएंगे. क्लियर. इट मीन्स आप लोग क्या करोगे, कैश में 50,000 डिडक्ट कर दोगे. ठीक है, और स्टॉक में 70,000 ऐड कर दोगे. प्लस स्टॉक है ना, स्टॉक में 70,000 ऐड कर दिया. ठीक है, और उधर कैपिटल प्लस क्रेडिटर्स कर दोगे. क्रेडिटर्स आपके आएंगे 20,000 के, बिकॉज यू हैव परचेज्ड इट ऑन क्रेडिट बेसिस. हैव अ लुक. ठीक है, 15,000 आपने 15,000 लेस किए हैं. रजे गुड्स कैश में, सॉरी 50,000 में नहीं है, 15,000 में है. तो 15,000 आप लेस करोगे. ठीक है, क्रेडिट में आपके 10,000 है. आई थिंक मैंने ना गलती से बेटा फर्स्ट वाली इक्वेशन की अमाउंट्स लिख ली हैं. तो 15,000 और 10,000 लेके चलो. 15,000 का आपने परचेज़ किया है तो कैश 15,000 से डिक्रीज़ हो जाएगा. स्टॉक आपका इंक्रीज़ हो जाएगा 25,000 से, और आपके क्रेडिटर्स बन जाएंगे 10,000 से. क्लियर बेटा. नेक्स्ट है हमारा गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 24,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 1/4 ऑफ सेल्स. नाउ लुक एट दिस थिंग कि आपके गुड्स जो थे वो 24,000 के थे, वो सेल हो गए कितने, एट अ प्रॉफिट ऑफ 1/4 ऑफ सेल के ऑन सेल. ठीक है, हाफ द पेमेंट इज़ रिसीव्ड इन कैश. कि यू हैव रिसीव्ड योर पेमेंट हाफ इन कैश, इट मीन्स हाफ ऑन क्रेडिट. तो जो हाफ होगी वो आपके डेटर्स बन जाएंगे. क्लियर. यहाँ पे 24,000 के आपके गुड्स थे. ठीक है, जो सेल हो गए एट अ प्रॉफिट ऑफ 1/4 ऑन सेल. अगर कॉस्ट दिया होता तो हम लोग यहाँ पे, ये तो हमारी कॉस्ट प्राइस है ना, जितने पे हमने हमारे गुड्स थे. ठीक है, उसने बोला कि 1/4 ऑफ सेल. तो हमें पता है कि हमारी सेल प्राइस कैसे बनती है, हमारी सेलिंग प्राइस बनती है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. ठीक है, कॉस्ट में जब प्रॉफिट ऐड होगा तभी आपकी सेलिंग प्राइस बनेगी. ठीक है. Now we are going to assume this कि our selling price is X. ठीक है, नाउ कॉस्ट प्राइस इज 24,000. ठीक है, और प्रॉफिट कितना था, 1/4 ऑफ सेल. तो सेल क्या है, X, हमें नहीं पता. तो X इज इक्वल टू 24,000 प्लस 1/4X. क्लियर. अब हम क्या करेंगे, ये x इधर जाके क्या हो जाएगा, -1/4x इज इक्वल टू 24,000. इट विल बिकम 4x minus 1x/4 इज इक्वल टू 24,000. तो 3x over 4, ठीक है, इज इक्वल टू 24,000. x इधर रह गया, 24,000 इंटू उधर जाके ये रिवर्स हो गया 4/3. 3 8s are 24, 32
1000, ठीक है। एक्स क्या था हमारा, सेल था, तो इट मीन्स हमारी सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 32,000। तो प्रॉफिट कितना बनेगा हमारा, फिर हमें तो प्रॉफिट चाहिए ना, प्रॉफिट कितना बनेगा, 1/4 ऑफ एक्स। अगर हमारी कॉस्ट प्राइस इतनी थी तो सेलिंग प्राइस थी मेरी कितनी, 32,000। इस 32,000 का 1/4 करें तो मेरे पास क्या आया, प्रॉफिट, ठीक है। 8,000 मेरा क्या आ गया, प्रॉफिट। क्लियर बेटा, ये प्रॉफिट मैं कैपिटल में ऐड कर दूंगी, ठीक है, इससे मेरी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर, 8,000 प्रॉफिट मैं कैपिटल में ऐड कर दूंगी, ठीक है। मेरे गुड्स कितने के गए, 24,000 के, तो मैं स्टॉक में से 24,000 रिड्यूस कर दूंगी, ठीक है। स्टॉक में से मैं 24,000 रिड्यूस कर दूंगी। अब मेरे पास अमाउंट कितनी आई थी, 32,000। 32,000 में से वो कह रहा है कि हाफ मैंने कैश में रिसीव कर ली और हाफ क्रेडिट में है, तो इट मीन्स इसका हाफ अगर करें, हाफ मीन्स 1/2, तो वो बनता है 16,000। इट मीन्स 16,000 आपने कैश में इंक्रीज कर लिया, तो 16,000 से आपके डेटर्स बन गए, क्योंकि 16,000 आपके क्रेडिट पे परचेज हुई थी, सेल हुई थी। इज दैट क्लियर? नाउ हेयर लुक एट दिस थिंग, 16,000 से कैश इंक्रीज हो गया, 24,000 का टोटल स्टॉक था जो आपने सेल किया था, स्टॉक डिक्रीज हो गया, और 16,000 के क्रेडिट पे किए थे इसलिए डेटर्स बन गए। 8,000 का आपका प्रॉफिट आ गया जो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। क्लियर बेटा। नेक्स्ट है हमारा 4th पॉइंट, परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज दैट इज 6,000। आपने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया, इट मीन्स यू आर गेटिंग एसेट, तो एसेट साइड पे प्लस कर लोगे आप फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर एसेट साइड पे आपने प्लस कर लिया, और ऑफिस यूज़ के लिए है तो इट मीन्स इट विल इंक्रीज योर एसेट, ठीक है। तो एंड फॉर द हाउस होल्ड यूज़ ऑफ सुधीर कुमार ₹4,000, और हाउस होल्ड यूज़ के लिए उसने क्या किया है, जो है 4,000 के फर्नीचर जो है वो परचेज़ किया है। इट मीन्स आपने टोटल परचेज़ कितने की है, 10,000 की, तो कैश तो डिक्रीज 10,000 से होगा, ठीक है। लेकिन आपकी 6,000 की क्या बनी, एसेट, तो 6,000 की एसेट बनी, वो फर्नीचर में ऐड हो गई। 4,000 आपने घर के लिए लिया है, हाउस होल्ड प्रॉपर्टी यानी कि ड्राइंग्स के लिए लिया है, तो उसके लिए हमारी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर, 4,000 से यहाँ पे हमारी कैपिटल रिड्यूस हो गई, और ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई। क्लियर। नाउ try to solve follow up 9 by yourself. Now let's start with illustration 10. Prove that accounting equation in all the following transactions of Aslam. Now balance appeared in the opening date. It means he has started business with all these things because opening date पे ये balance है, क्या है, कैश है, स्टॉक है, फर्नीचर है, कैपिटल है, क्रेडिटर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, ये तीनों हम इस साइड ऐड कर लेंगे, और कैपिटल और क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी हैं, ये मैं इस साइड ले आऊँगी, लाइबिलिटी साइड में। नेक्स्ट है पेड टू अ क्रेडिटर ऑफ 20,000 आफ्टर डिडक्टिंग 3% डिस्काउंट। कहते हैं 20 हमारे टोटल क्रेडिटर्स कितने हैं, 30,000 के, कहते हैं उसमें से 20,000 के क्रेडिटर्स पे कर दिए, तो इट मीन्स आपके क्रेडिटर्स 20,000 से रिड्यूस हो गए, ठीक है। लेकिन पे किए हैं आफ्टर डिडक्टिंग 3% डिस्काउंट, इट मीन्स कैश आपने पूरा नहीं दिया उनको, ठीक है ना, 20,000 पूरा नहीं दिया, आपको डिस्काउंट जो है वो मिला है, तो जो डिस्काउंट रिसीव होता है तो वो उसमें कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। तो 20,000 के ऊपर आपके पास जो डिस्काउंट आया है दैट इज 3%, तो 3% डिस्काउंट जो है इट विल बिकम 600। तो ये जो डिस्काउंट रिसीव हुआ है, बिकॉज इट इज़ डिस्काउंट रिसीव्ड, तो डिस्काउंट रिसीव्ड विल इंक्रीज योर कैपिटल, तो ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा। क्लियर। 20,000 के क्रेडिटर्स आपके रिड्यूस हो गए, पेमेंट तो सारी हो गई है, ठीक है, डिस्काउंट आपको मिल गया है तो आपने उसको कैपिटल में बढ़ा लिया। एक्चुअल पेमेंट कितनी करी है आपने, 600 लेस करके आपके पास कितनी अमाउंट आती है, 19,400। 19,400 ये आपने एक्चुअल कैश पे किया है, तो यहाँ ये आपकी कैश डिडक्शन हो जाएगी। यहाँ पे आपने कैश डिडक्ट कर दिया, और यहाँ पे 600 डिस्काउंट रिसीव कैपिटल में ऐड कर दिया, और क्रेडिटर्स 20,000 रिड्यूस हो गए। नेक्स्ट है फर्नीचर कॉस्टिंग ₹25,000 सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%। अब जो लॉस हो गया बेटे,
जो लॉस हो गया है वो आपकी कैपिटल को रिड्यूस कर देता है। फर्नीचर 25,000 के थे तो फर्नीचर में से 25,000 मैं लेस कर दूं, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि 20% उसको लॉस हो गया, तो 20% लॉस किस चीज़ का है? जब तक यहाँ पे आपको ऑन सेलिंग प्राइस नहीं लिखा तब तक आप लोग इसको क्या एज्यूम करते हो कि ये कॉस्ट प्राइस पे ही है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस 25,000 है, 25,000 का 20% 5,000 मेरा आ गया लॉस। लॉस जो है वो मेरी कैपिटल को डिक्रीज़ करेगा, तो मैंने यहाँ से कैपिटल में अपना लॉस जो है वो डिक्रीज़ कर दिया, ठीक है। अब आपको रिसीव कितना हुआ होगा? 25,000 की चीज़ आपने 5,000 लॉस पे बेची है तो आपको कितना रिसीव हुआ? 20,000, जो आपने कैश में ऐड कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट है रेंट पेड ₹3,000। रेंट पेड एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर से कैपिटल के ऊपर इफेक्ट होता है, ठीक है। कैश गया आपका, कैश रिड्यूस हुआ 3,000 और उधर से आपकी कैपिटल डिक्रीज हो गई 3,000। नेक्स्ट है रेंट पेएबल। रेंट पेएबल है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? ड्यू होता है बट नॉट पेड, तो ये आपकी क्या बनती है? लायबिलिटी। लायबिलिटी एक साइड में आपकी लायबिलिटी ऐड हो जाएगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है, प्लस यानी कि एक तरह से क्रेडिटर्स ही हैं वो, उसी में ही ऐड हो जाएंगे, अदरवाइज आप इसको अलग भी लिख सकते हो, प्लस रेंट पेएबल, ठीक है। और जो 2,000 है और लेस हो जाएंगे हमारी कैपिटल में से, इससे हमारी क्या होगी? कैपिटल ही डिक्रीज होगी। चाहे रेंट पेड है चाहे आउटस्टैंडिंग है, कैपिटल डिक्रीज होगी। जो रेंट पे कर दिया उससे कैश डिक्रीज होगा, जो रेंट अभी पे नहीं किया आपकी लायबिलिटी बन जाएगी। क्लियर? उसको लायबिलिटी साइड में ले जाएंगे। नाउ डू फॉलो अप 10 बाय योरसेल्फ। आफ्टर दैट इफ यू हैव एनी डाउट you can ask me. Raji, all the important illustrations of this chapter are over. After this, illustration 11 and 12 you can do only after doing the GST chapter, that is chapter 5th. Clear? So we will do it later on. Now Raji, here from missing information questions, illustration 13. We all know that asset is equal to, this is our accounting equation, asset is equal to capital plus liability. So if we are having this then you can find out your liability, ठीक है। कैसे? एसेट में से कैपिटल माइनस कर दोगे, यू विल गेट द लायबिलिटी। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं, एसेट और लायबिलिटी है, यू कैन गेट द कैपिटल, ठीक है। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं, यू कैन गेट द एसेट। तो दिस इज द इक्वेशन जस्ट, ठीक है। यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। लेट्स स्टार्ट इलस्ट्रेशन 13. इफ द लायबिलिटीज ऑफ बिजनेस आर 75,000 एंड द कैपिटल इज 85,000, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन है कि इफ द लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस आर 75,000, अगर लायबिलिटीज 75,000 है तो मैंने 75,000 इसकी साइड पे लिख लिया, और कैपिटल है आपकी 85,000, ठीक है। कैपिटल 85,000 है, तो व्हाट विल बी द टोटल एसेट्स? टोटल एसेट्स कितनी होंगी? 85 में 75,000 आप प्लस करोगे तो यू विल गेट योर एसेट्स, दैट इज 1,60,000। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट बी पॉइंट है, इफ अ बिजनेस हैज़ एसेट्स ऑफ 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। आपके पास एसेट्स हैं 5, 4, 3, 2, 1 एंड ऑनर्स इक्विटी इज, ऑनर्स इक्विटी मीन्स कैपिटल, एंड ऑनर्स इक्विटी इज 3, 4, 2, 1, 5. Then find the amount of liability. How will you calculate? You will just deduct the capital from asset. Asset में से capital minus करोगे, liability आ जाएगी, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है सी पॉइंट, कैश हमें दिया है, कैश हमें दिया बेटा 10,000, स्टॉक 15,000, बिल्डिंग 10,000, मशीनरी 1,80,000, डेटर्स 45,000। ये सब मेरे क्या हैं? एसेट्स हैं। और लाइबिलिटी साइड पे हमें क्रेडिटर्स दिए हैं, असर्टेन द कैपिटल। तो कैसे करोगे? सारी एसेट्स में से ये क्रेडिटर्स यानी कि लाइबिलिटी माइनस कर दोगे तो आपके पास कैपिटल आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपने मिसिंग क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट फॉलो अप 13 you have to do yourself. After that, let's start with illustration 14. Mandeep Singh commenced business on 1st April 2017 with a capital of 7 lakh. अब उसकी कैपिटल हमें दी हुई है। On 31st March his assets was 9,50,000 और liabilities इतनी दी हुई हैं, assets भी दी हैं, liability भी दी हुई हैं। Find out the closing capital and the profit earned during the year. Now how will you calculate closing capital? Closing capital कैसे निकलेगी? जब आप assets में से liabilities को माइनस कर दोगे तो closing capital निकल आएगी।
ठीक है। क्लोजिंग एसेट्स, एसेट्स कितनी है आपकी 9,50,000, लाइबिलिटीज़ कितनी है 1,20,000, यू विल गेट कैपिटल। किया हुआ है ना आपने ये बेटा, वही स्टेटमेंट है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। यू हैव टू फाइंड आउट कैपिटल। हाउ विल यू कैलकुलेट एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, यू विल गेट कैपिटल। ठीक है, और उसके बाद वो कह रहा है कि प्रॉफिट फाइंड आउट करो। अब प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? प्रॉफिट रजे आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, उसमें से ओपनिंग कैपिटल माइनस कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। क्लोजिंग कैपिटल आपने अभी यहाँ पे फाइंड आउट की है, दैट इज़ 8,30,000, और आपके पास ओपनिंग कैपिटल उसने कितनी दी थी स्टार्टिंग में? 3 लाख। तो इट मीन्स ये जो 1,30,000 आया है ये आपका प्रॉफिट है। ठीक है, नाउ डू इलस्ट्रेशन 15 योरसेल्फ, ठीक, एंड द फॉलो अप ऑल्सो, and I am also giving you back questions, just solve these also and ask in case of any doubt if you have.